Good morning. I am Dr. Vinod Kumar. I am very fine and I hope that you are all also very fine. I think you are all also very fine. It is said that mind is a restless bird. Mind is a restless bird. आदमी का जो मन होता है वो एक चंचल पक्षी की तरह होता है जो अस्थिर नहीं रहता। आप यहाँ उपस्थित हैं लेकिन आपका मन हमेशा दूसरी तरफ दौड़ता रहेगा। इसलिए अपने मन को मन से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मन को कंट्रोल करके, चूँकि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते आपको स्टडी पर फोकस करना होगा, केवल स्टडी। जितना अच्छा आप स्टडी कीजिएगा आपका जीवन उतना अच्छा समर्थ आ जाएगा। केवल स्टडी पर फोकस कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि अभी टेंस ही चल रहा है इसलिए बार बार मैं टेंस का ही हर एक पार्ट का छोटा छोटा क्लिप बना रहा हूँ और आप लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप इसे अच्छी तरह से जानेंगे नहीं तो पास्ट टेंस पर कमांड होगा ही नहीं। चलिए अब इसे डिफिनेशन से समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इट मीन्स अपूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इट मीन्स अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, इसमें जो काम होता है हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, पूरा नहीं रहता, ये जारी रहता है। कंटिन्यूअस इट मीन्स कंटिन्यूटी। इसमें जो भी वर्क होगा हमेशा कंटिन्यूटी बना रहेगा, लगातार जारी ही रहेगा। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड डिफिनेशन मैंने दे रखा है जो है अ टेंस व्हिच रिफर्स एन एक्शन। अ टेंस व्हिच रिफर्स एन एक्शन, जो टेंस ऐसे एक्शन, एक्शन मीन्स होता है कार्य, ऐसे एक्शन ऐसे कार्य को सूचित करे दैट इज गोइंग ऑन। दैट इज गोइंग ऑन इट मीन्स जो जारी हो। कब? इन पास्ट मोमेंट। इन पास्ट मोमेंट, जो जारी हो इन पास्ट मोमेंट में, देन इट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ऐसा वर्क जो बीते हुए समय में जारी हो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। यहाँ हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं हिंदी में जिससे आपको समझने में बिल्कुल कठिनाइयाँ नहीं होगी। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और कॉपी कलम लेकर के इसे आप नोट भी करते जाइए कॉपी में, ताकि भविष्य में बार बार आप इसे उल्टा करके देख सकते हैं। उल्टा करके देखेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए हिंदी में डिफिनेशन क्या है। जो काल, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल मीन्स होता है समय। जो काल बीते हुए समय में जारी हो, जो काल बीते हुए समय में जारी हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। हर एक टेंस का कोई न कोई पहचान होता है। इस टेंस का भी एक पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत में वर्ब के साथ, हिंदी के जो भी सेंटेंस होंगे इस टेंस का, उसके अंत में वर्ब के साथ हमेशा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रहा था, रही थी, रहे थे, अवश्य लगा रहता है। जो भी हिंदी के सेंटेंस होंगे उसमें निश्चित में आप देखिएगा लास्ट में जो वर्ब होगा, वर्ब के साथ हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा। इसी से आप रिकॉग्नाइज कर पाइएगा कि ये टेंस जो है कौन सा टेंस को इंडिकेट कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है और इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में ही बनाना है। चलिए अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल है एफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंसेज अर्थात इस टेंस का कथनात्मक वाक्य कह सकते हैं।
साधारण वाक्य कह सकते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड। O फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, V फॉर वर्ब, S फॉर सब्जेक्ट। अब चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है। वाज वेयर है क्या? व्हाट इज वाज वेयर इन दिस स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर में वाज वेयर क्या है? इस स्ट्रक्चर में वाज वेयर जो है ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, या इसे आप दूसरा नाम से भी जान सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब है ये। हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा मेन वर्ब की सहायता करता है। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से हटा देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वाज और वेयर यहाँ यूज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसका भी यूज है। वाज है तो आई के साथ वाज का यूज करना है। ही, सी, इट और नेम, इन सब के साथ वाज का यूज करना है। उसके बाद यू, वी, दे के साथ वेयर का यूज करना है। किसके साथ होता है वाज वेयर का यूज? आई, ही, सी, इट और नेम, कोई नाम आ जाए, राम, मोहन, सोहन, गीता, उसके साथ वाज लगाना है। यू, वी और दे के साथ वेयर का प्रयोग करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? रहे थे, खेल रहे थे, यानी रहे थे लगा हुआ। इसी से आपको पहचान में आ जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और इसमें V4 का भी यूज किया जाएगा। यानी किसी भी वर्ब के साथ आप ING जोड़ते हैं तो V4 हो जाता है। जैसे रीड, रीडिंग, गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग, सिंग, सिंगिंग, ये V4 का रूप ले लेता है। वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। इसमें चौथा रूप यूज होगा। हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे। क्या होगा? हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट हो गया वी, वी के साथ क्या लगाएंगे? वेयर का यूज करना है। वी वेयर। अब यहाँ मेन वर्ब है खेलना। मेन वर्ब क्या है? खेलना। इसका हो जाएगा प्ले। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। कब? कल। बीते हुए समय का बोध हो रहा है, कल। इसके लिए क्या लिखेंगे? एस्टरडे। एस्टरडे, एस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल हो गया। टुमारो मीन्स क्या होगा? आने वाला कल होगा। टुडे मीन्स आज होगा। डे आफ्टर एस्टरडे आने वाला परसों हो जाएगा। डे आफ्टर एस्टरडे बीता हुआ परसों हो जाएगा, और डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा आने वाला परसों। ये टाइम का हो गया। देखिए कितना इजी है, आसानी से आप समझ रहे हैं। हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट एस्टरडे। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट एस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल है नेहा मोहन से बात कर रही थी। नेहा मोहन से बात कर रही थी। यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ दो नाम आया है, नेहा और मोहन। इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा नेहा, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा नेहा। मोहन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। नेहा, अब नाम आ गया, नाम के साथ क्या यूज करना है? वाज यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो नाम के साथ वाज लगेगा। यहाँ मैं बता चुका हूँ कि नाम के साथ वाज का ही यूज किया जाएगा। किस टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेहा मोहन से बात कर रही थी। नेहा वाज टॉकिंग, नेहा वाज टॉकिंग विद मोहन। यहाँ विद का यूज हुआ। विद क्या है? WITH। बहुत स्टूडेंट जो है इसको विथ पढ़ते हैं, विथ नहीं होता है, विद होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? विद, WITH, विद। विद, चूंकि यहाँ साथ दर्शा रहा है, नेहा और मोहन का साथ दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर विद का ही यूज करना है। विद का यहाँ सेंस हो जाएगा से। नेहा वाज टॉकिंग विद मोहन। नेहा वाज टॉकिंग विद मोहन। नेहा मोहन से बात कर रही थी। उसी तरह से हो जाएगा कि हम लोग दिल्ली जा रहे थे। क्या बनाइएगा? हम लोग
दिल्ली जा रहे थे। इसका हो जाएगा वी वेयर गोइंग टू दिल्ली, वी वेयर गोइंग टू दिल्ली। मैं पटना से आ रहा था, मैं पटना से आ रहा था, क्या बनेगा इसका? आई वॉज कमिंग फ्रॉम पटना, आई वॉज कमिंग फ्रॉम पटना। रहा था, रही थी, रहे थे, ये डिनोट करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ये इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेज। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेज। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे, इसलिए इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है। और वाज वेयर के साथ आप नोट जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वाजंट हो जाएगा। वेयर के साथ नोट जोड़ेंगे तो वेरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल है राधा गाना नहीं गा रही थी, राधा गाना नहीं गा रही थी। राधा वाज नॉट सिंगिंग, या राधा वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है बकरी घास नहीं चर रही थी, बकरी घास नहीं चर रही थी, क्या होगा इसका? द गोट वाज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, द गोट वाज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। उसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मैं दिल्ली नहीं जा रहा था, क्या होगा? मैं दिल्ली नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली, आई वॉजंट गोइंग टू दिल्ली। वे लोग पटना से नहीं आ रहे थे। इसको कैसे बनाइएगा? वे लोग पटना से नहीं आ रहे थे। दे वेयर नॉट कमिंग फ्रॉम पटना, दे वेयर नॉट कमिंग फ्रॉम पटना। या इसको वेयर और नोट को एक साथ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? दे वेरेंट कमिंग फ्रॉम पटना। किसी स्थान को छोड़ते हैं तो फ्रॉम को ऐड करना है, किसी स्थान को जाते हैं टू लगाना है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लगाना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। किसी भी तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होगा हिंदी में तो लास्ट में प्रश्न सूचक साइन लगाना है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कह सकते, साइन ऑफ इंट्रोगेशन कह सकते हैं, या प्रश्नवाचक चिन्ह कह सकते हैं। हिंदी में भी लगता है और इंग्लिश में भी लगता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, क्या मैं पटना में रह रहा था, क्या मैं पटना में रह रहा था, क्या हो जाएगा? आई के साथ वाज का प्रयोग करना है। ये एस्लो क्वेश्चंस है। कैसा क्वेश्चंस है? एस्लो क्वेश्चंस है। एस्लो क्वेश्चंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है। यहाँ आय आ गया, आय के साथ वाज लगता है तो वाज से शुरू करना है। वाज भी जो लिखेंगे तो कैपिटल देंगे W। वाज आई लिविंग इन पटना, वाज आई लिविंग इन पटना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं नंबर बी का। दूसरा एग्जांपल लेंगे नंबर बी में। चलिए इसको आप इरेज करते हैं। सेकेंड नंबर बी लेते हैं, क्या मैं उसे जान रहा था, क्या मैं उसे जान रहा था। ये भी एस्लो क्वेश्चन है, ये भी एस्लो क्वेश्चन है। क्या मैं उसे जान रहा था, ये भी वाई से बनेगा। वाज आई नोइंग हिम, वाज आई नोइंग हिम, क्या हो जाएगा? नो मीन्स जानना, नो में आई जी जोड़ दिए तो नोइंग हो गया, तो वाज आई नोइंग हिम। नंबर सी,
तुम कहाँ रह रहे थे, देखिए तुम कहाँ रह रहे थे, ये WH क्वेश्चन हो गया। तुम कहाँ रह रहे थे, ये WH क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे बनाइएगा, इसमें आपको WH वर्ड का यूज करना है। कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर, वेयर से स्टार्ट होगा, वेयर सब्जेक्ट है यू, यू के साथ क्या यूज होगा, वाज या वेयर, वेयर ही आएगा यहाँ, वेयर 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 यू लिविंग, वेयर वेयर यू लिविंग, ETC। उसी तरह से आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, क्या बनेगा इसका, आप क्या कर रहे थे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आया, इसमें WH वर्ड देना होगा। आप क्या कर रहे थे, व्हाट वेयर यू डूइंग, क्या हो जाएगा, व्हाट वेयर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वेयर यू डूइंग। जब ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे से शुरू हो, समझ जाइए कि WH वर्ड से बनेगा। क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा, समझ जाइए कि वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। क्यों, कब, कहाँ अगर रहेगा तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही यूज होता है, उसमें WH वर्ड से ही बनाना होता है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। इस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज, इसका स्ट्रक्चर अलग है। WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है स्ट्रक्चर, इसमें नोट आ गया, इसमें नोट आ गया। चूंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है, इसलिए इसमें नोट जोड़ा गया है। स्ट्रक्चर फिर एक बार रिपीट कीजिए, WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एज एग्जाम्पल में आएगा, यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, कौन नहीं खा रहा था, कौन नहीं खा रहा था। हाँ, एग्जाम्पल है कौन नहीं खा रहा था, कौन नहीं खा रहा था, इसका हो जाएगा WH वर्ड से who was not eating, who was not eating। वे लोग कैसे नहीं खेल रहे थे, वे लोग कैसे नहीं खेल रहे थे। यहाँ क्या आ जाएगा, WH वर्ड हो गया कैसे, कैसे के लिए या कैसा के लिए, कैसे के लिए हाउ का ही यूज करना होता है। हाउ वेयर दे नॉट प्लेइंग, क्या हो जाएगा, हाउ वेयर दे नॉट प्लेइंग, ETC। किसी भी तरह का सेंटेंस आप लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में, उसको इसी स्ट्रक्चर पर बनाना है। इस स्ट्रक्चर पर बनाइएगा, निश्चित रूप से आपका सही होगा। स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा, निश्चित रूप से आप गलत बना देंगे, कहीं पर कुछ ना कुछ निश्चित रूप से छूट ही जाएगा। ठीक है, आप लोग मन लगा करके पढ़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेंस का नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट डे। थैंक्स।